हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 10th क्लास से एपी चैप्टर से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है, इफ एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ n टर्म्स विद फर्स्ट टर्म a एंड nth टर्म l, show that the sum of the mth term from beginning and the mth term from end is a plus l। कोई एपी है और उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए गिवन है और लास्ट टर्म जो है वो एल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि उस एपी के बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से एम नंबर की टर्म और लास्ट से भी एम नंबर की टर्म्स, उन दोनों टर्म्स का सम जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट यानी ए प्लस एल के इक्वल है। ये हमें शो करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट AP is A plus D, A plus 2D and so on up to L। जो लास्ट टर्म है अपने पास वो n है, nth टर्म यानी n टर्म है और nth टर्म है वो आखिरी टर्म हो गई। जैसे मान लो किसी एपी में 20 टर्म्स हैं और तो 20th टर्म जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगी, यानी कि L लास्ट टर्म है, A फर्स्ट टर्म है। इस तरह से ये अपने पास एपी है। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या है? हमें प्रूव करना है कि जो स्टार्टिंग से लेकर m नंबर की टर्म और लास्ट से लेकर m नंबर की टर्म, इसका मतलब ये है कि सपोज इस एपी में हमारे पास 100 टर्म्स हैं। ठीक है, तो शुरू से, स्टार्टिंग से 10th नंबर की टर्म और लास्ट से 10th नंबर की टर्म अगर हम लें, यहाँ से चल पड़े और यहाँ पर 10th पोजिशन पर और इधर से वापस चलें तो 10th पोजीशन पर, उन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो वो टोटल वही आएगा जो इस a और l का है, यानी a प्लस l के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। जनरल तौर पर देखना है हमें, यानी कि किसी 10वीं टर्म का ही 20वीं 25वीं mth कहा है, यानी कोई भी नंबर है विद इन टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। उस एपी में जितनी टर्म्स हैं उनके अंडर कोई वैल्यू लें तो उनका सम ए प्लस एल के इक्वल होगा। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर हम लिखेंगे mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस mth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू, ये जो है इन दोनों टर्म्स का सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगी अपने पास? mth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, और जो mth टर्म फ्रॉम लास्ट होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम एंड। बिगिनिंग से तो नॉर्मली यूज होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होता है, ये काफी कम सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है? l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी, इस फॉर्म में लिखते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि फर्स्ट नंबर पर जैसे इसमें हम a लेते हैं, यहाँ पर l लेंगे लास्ट टर्म, n माइनस 1 जिस नंबर की टर्म पूछी है वो n, और माइनस डी जो नॉर्मल एपी है उस एपी का जो डी है उसका नेगेटिव। ठीक है, या फिर इस माइनस को हम यहाँ लगा देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, एक ही चीज है। ओके, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, इसको लिखेंगे mth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए प्लस l प्लस m माइनस 1 इंटू नेगेटिव डी। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, ये दोनों का सम अपने पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दें, एम डी माइनस डी प्लस l और माइनस एम डी प्लस डी, प्लस एम का माइनस डी से मल्टीप्लाई, माइनस एम डी, माइनस 1 का माइनस डी से प्लस डी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एम डी पॉजिटिव एम डी नेगेटिव कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ये अपने पास a प्लस एल बच गया। और यही हमें प्रूव करना था कि स्टार्टिंग से m नंबर की टर्म और एंड से m नंबर की टर्म दोनों का सम a प्लस एल है। ठीक है,
तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो सीखना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।